द्विवेदी जी। श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी, सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दास संगीत ध्रुपद गायन का साधक है तथा प्रातः स्मरणीय पूज्य शोभन सरकार जी का संगीत का शिष्य है। लगभग 20-25 वर्षों तक नियमित रूप से शोभन सरकार के सानिध्य व चरणों में बैठकर उनसे संगीत का प्रसाद पाया है। जैसे कि वो समझाते थे कि संगीत की सभी शक्तियां वो प्रभाव आज भी प्रमाणित है। इस संदर्भ में उनको समझने के लिए आज के परिवेश व वातावरण में क्या साधन व साधना की जा सकती है, कृपया मार्गदर्शन देने का कृपा कर। मतलब संगीत को समझने के लिए या सरकार को समझने के लिए? ये दोनों के लिए। सरकार के लिए तो जैसे भगवान के लिए कहा गया, सोई जाने जेह देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो देवर्षि नारद जी ने लिखा है, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का पहले तो संग दुर्लभ है। जब हरि की अत्यंत कृपा होती है तब महापुरुषों का संग मिलता है। महापुरुष किसे कहते हैं? कई बार चर्चा में कहा है, जो मद, मोह और मदन तीन का मर्दन कर देता है उसे महापुरुष कहते हैं। जिसके अहंकार नहीं है, जिसके मोह नहीं, निर्मम है, जो ममता रहित है और जो काम विजयी है, वही महापुरुष कहा जाता है। और जो निरंतर भगवान में स्थित वही ऐसा कर सकता है। तो जो भगवान में स्थित महापुरुषों को बाहरी नजर से नहीं देखा जा सकता। जिन सरकार को देखा गया कि बड़े बड़े दुखी लोगों को, रोगी लोगों को ऐसे ठीक कर दे, उन्होंने सबका रोग लेकर अपना पैर ना। अब कैसे कोई समझेगा? अब अगर ये समझाना चाहो तो कहेंगे कि अगर इतनी सामर्थ्य थी तो अपना क्यों नहीं ठीक कर लिया। लोग बाहरी परिवेश से महापुरुष को नहीं जाना जा सकता। हम इन्हीं महापुरुषों के जूठन पाए हुए हैं। ये मतलब इन्हीं के घर के हैं, ऐसा समझिए। सैनपुर का नाम सुना है? बाबा सरकार मग्नानंद सरस्वती, वहीं हम रहते थे, बहुत समय तक वही रहे। हाँ, तो सरकार के बहुत दुलार भी मिले हैं। तो उन्हीं की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से भगवत मार्ग में चला जाता है। तो जैसे भगवान के लिए है कि सोई जाने जेहि देव जनाई। अब जैसे महापुरुषों के पास आप जा करके उनके बाहरी परिवेश को देखकर अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो वो हो जाएगी, लेकिन आप महापुरुष को नहीं जान पाएंगे। महापुरुष को जानने के लिए उनका बच्चा बनना पड़ता है, उनका निज जन बनना पड़ता है। और कोई भी आज्ञा उनकी अवहेलना न करो, उल्लंघन न करो, तो धीरे धीरे वो अपने को प्रकाशित करते जाएंगे। उनका जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो साक्षात भगवान है। लेकिन बाहरी परिवेश से आप नहीं समझ सकते। बाहरी परिवेश देखने से तो वैभव, लोक व्यवहार का संग्रह, तो आप अपनी कामनाओं की पूर्ति लेकर जब वहां जाएंगे तो भागवतिक दिव्य प्रभाव आपकी कामना की पूर्ति कर दे, लेकिन महापुरुष का परिचय नहीं मिलेगा। एक बार हम गए लगभग 2 बजे, तो उस समय सरकार अंदर थे, तो रामबाग के पीछे खेत है, वहीं जाके बैठ गए। करीब 20-25 साथ में होंगे, सब साधक जन बैठ गए कि अब 4 बजे सरकार का दरवाजा पीछे वाला खुलेगा तब फिर मिलेंगे। महापुरुषों की प्रतीक्षा करना चाहिए, उनको उनकी दिव्य दिनचर्या में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो बैठे, 10 मिनट हुआ, सरकार वहीं से, नीम का पेड़ था, वहीं कुटिया थी, तो सीढ़ी लगवाई और ऊपर से बाउंड्रीज कह रहे, मोरे भाई कैसे हो? और हम दिखा रहे सरकार का अंतर्यामी। किसने फोन किया उनको? किस लिए बताया उनको? दर्शन मात्र से काम चलेगा? तुम कहा नहीं सरकार, इतने से काम नहीं चलेगा। बोले दरवाजा खुलवा रहे, अंदर आओ। रोटी का प्रसाद सरकार ले दिया और ऐसे चरणों। अंतर्यामी, भगवत स्वरूप, ब्रह्म प्राप्त महात्मा। लेकिन लाखों लोगों में कोई बिरला ऐसा होगा जो ये जान पाया हो कि महापुरुष क्या होते हैं। बाहरी व्यवहार को समझ पाने से कोई महापुरुष को नहीं जान जाता है। जो महापुरुष होता है वो महापुरुष को जान जाता है, या वो जला देते हैं सो जान जाता है, अन्यथा नहीं। और संगीत ये साधना है। संगीत में यदि सावधानी ना रही तो रजोगुण उत्पन्न होता है। गायन से एक आह्लाद होता है, संगीत एक आह्लाद प्रकट करता है। यदि उसे सतोगुण में ना बांधा गया तो रजोगुण में जाकर कामात्मक वृत्ति को बढ़ा देने वाला होता है। आप दोनों बातों को देखिएगा। अगर सात्विक में बांध लिया गया तो वही भाव बढ़ाकर रुलाना, नृत्य कराना भगवान की प्रसन्नता का हेतु बन जाता है।
बड़े बड़े विक्षिप्तों को संगीत जो है आनंद से आनंदमय कर देता है। देखो ना संगीत का प्रभाव। और बड़े बड़े शांत को भी संगीत विक्षिप्त कर देता है। ध्यानस्थ ऋषि बैठे, मलय मारुत, अप्सरा, गंधर्व और संगीत, इन सब का एक साथ प्रयोग हुआ, वो अपनी स्थिति से विचलित हो गए। समाधिस्थ को विक्षिप्त कर देना और विक्षिप्त को समाधिस्थ कर देना, इतनी सामर्थ्य संगीत में है। पर संगीत का यदि रजोगुणात्मक स्वरूप आ गया तो वो आपको भोगों में फंसा देगा, श्रवण करता और गायन करता दोनों को, क्योंकि सम्मान और आह्लाद दोनों उसको गिरा देंगे। और यदि वो भगवान या संतों के द्वारा शासित है और वो सतोगुणी है तो वही उसको समाधि की तरफ भी ले जाएगा, भगवत भाव की तरफ ले जाएगा। कहीं करताल है, कहीं मृदंग है, कहीं वीणा है, कहीं वेणु है। इन्हीं के द्वारा बड़े बड़े महाभागवतों ने भगवान की साक्षात्कारमयी वृत्ति प्राप्त की। रात रात भर वीणा बजाकर गान करते हुए, करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। तो संगीत एक दिव्य आराधना है। अगर इस आराधना में संयम और सतोगुण के द्वारा अपने चरित्र को पावन नहीं किया गया तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता। चरित्र की पावनता संगीत में बहुत जरूरी है। और प्रायः चरित्र अपवित्र हो जाता है रजोगुणात्मक भाव में बढ़ जाने से। धन की प्रधानता, मान की प्रधानता, लोक रिझाने की प्रधानता। संगीत एक अपने आप में भगवान की प्राप्ति का दिव्य साधन है, पर वो सतोगुण से युक्त हो और चरित्र पावन हो और किसी महापुरुष के शासन में हो तो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। नहीं तो रुपया और भोग सामग्री और भोग वृत्ति ये तो मिल ही जाएगी, अर्थात वो गिराने का भी काम कर देगा। तो संगीत का केवल उपयोग पैसा के लिए, समाज रिझावे के लिए नहीं है। उसका उपयोग है सच्चिदानंद भगवान सबके हृदय में बैठे, वो आनंदित हो, आह्लादित हो और मेरी दृष्टि भगवत भाव में बदल जाए। बड़े बड़े महापुरुषों में संगीत, हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज और नारद जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों में आप देखो संगीत के द्वारा भगवान को रिझा रहे हैं। तो संगीत भगवान के रिझाने का भी विषय, और ये एक साधक की साधना है। जितना पवित्र चरित्र वाला होगा उतने साधना उसकी प्रवीण होगी, पर वो भगवान के निमित्त से हो। केवल लोक रिझावे के लिए अगर हुआ तो देखो बहुत बड़े बड़े गायक हुए, संगीतकार हुए, क्या उससे भगवान की प्राप्ति हुई? उनको क्या नहीं होगी? क्योंकि वो लोक सम्मान मिला, रुपया मिला, इस लोक में यश हुआ, पर वो भगवान को नहीं रिझा पाए। अगर वही भगवान के लिए, एक बार तानसेन जी ने जब आलाप लिया अकबर की सभा में, तो अकबर ने कहा तानसेन विश्व में तुम्हारे जैसा गायक नहीं। तो उनका कहा नहीं महाराज जी, नहीं नहीं, हमारे गुरु को तो आपने सुना ही नहीं, गुरु हमारे स्वामी हरिदास जी हैं। तो उनका बुलाओ दरबार में, तो उनका वो आपके दरबार में नहीं आ सकते। क्यों? बोले अकिंचन महापुरुष है, आपको चलना पड़ेगा। और वहां का आदेश नहीं किसी राजा के प्रवेश का, तो आपको साधारण वेश में। तो उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज निधिवन में विराजते थे। बादशाह अकबर साधारण वेश में आया, कहा सामने नहीं जाने देंगे, आप यहीं लता में छुप के बैठिए। स्वामी जी महाराज जी, बिहारी जी महाराज जो यहाँ विराजमान मंदिर में, उस समय निधिवन में ही प्रकट हुए, तो वहीं विराजमान थे। स्वामी जी महाराज ललिता जी के अवतार, जे भी आलाप लेके गान किया तो भूल गया अकबर कि मैं छुप के बैठा हूं। वाह 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 वाह। स्वामी जी ने कहा कि तानसेन से कहा तुम्हारे सिवा और कोई है? उनका क्षमा करो स्वामी जी महाराज, बादशाह अकबर आया। तो उनका एक पद जूठा हो गया, ये हमारी वाणी जी में न लिखा जाए। क्यों? हम केवल बिहारी जी को सुनाते हैं। तब बादशाह के ताज रखा चरणों में, कहा सेवा। तो उनका हमारी सेवा तुम करने के सामर्थ्य नहीं रखते हो। तो उनका नहीं, आप आदेश तो कीजिए। उनका जाइए केसी घाट में एक सीढ़ी टूटी, उसको बनवा दी। तो स्वामी जी से कहा कि आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? बादशाह से। एक सीढ़ी क्या, पूरे वृंदावन? उनका पहले बात बाद में, पीछे पहले सीढ़ी को देखो। तो जब सीढ़ी को गए तो वो रत्नों से जटित सीढ़ी, क्योंकि दिव्य वृंदावन का उन्होंने, स्वामी जी महाराज तो आचार्य, जे ही देखा तो लौट के आए, बोले वो कोना बनवाने के हमारे सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो रत्न ही नहीं है हमारे पास, वो सब दिव्य। तो ये साधना संगीत की यदि सात्विक हो, आचरण पवित्र हो और भगवान का लक्ष्य हो तो वो भगवत प्राप्ति करा दे। और अगर रजोगुणी हो गई, संसार लक्ष्य हो गया, तो वाहवाही तो होगी,
लेकिन उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो विषय प्रेमी बन जाएगा, वो मान प्रेमी बन जाएगा, वो अर्थ प्रधान बन जाएगा, लेकिन उसकी चित्त वृत्ति आह्लाद में नहीं रहेगी, आनंद में नहीं रहेगी। और संगीत आनंद का मुख्य हेतु है। जब नाम कीर्तन होता है, संगीत बजता है, तो अपने आप हृदय नाचने का करता है। संगीत में एक आनंद की उलगन होती है। संगीत एक परमात्मा प्राप्ति का विशिष्ट साधन भी